पढ़ लो एक बार जल्दी से। अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। कितना परसेंट कमीशन? 6.5% ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर। तो अनीता जो टोटल सेल्स करती है उस पर उसको 6.5% कमीशन मिलता है। कितना मिलता है फिर से जल्दी? 6.5%। उसके बाद उसको एक बोनस भी मिलता है, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5%, 0.5% का बोनस मिलता है। बिल्कुल शांत रहेंगे जो, नहीं तो बाहर जाएंगे लोग। ठीक है, 0.5% का बोनस मिलता है काय पे? ऑन सेल्स ऑफ ओवर 20,000। यहां ध्यान सबका। सेल्स कितना हो, अगर वो 20,000 के ऊपर करती है तो क्या मिलता है उसको? 0.5% बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। क्लियर है? इफ द टोटल सेल्स मेड, इफ द टोटल कमीशन अमाउंट टू 3,400, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। तो टोटल सेल्स क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना? टोटल सेल्स क्या है वो पूछा है, और आपको दे दिया कमीशन कितना बनाई उसने टोटल। कितना कमीशन बनाई टोटल? 3,400। तो हम क्या मान लेते? लेट द टोटल सेल्स बी एक्स। लेट द सेल्स मेड बाय अनीता, ठीक है, बी रुपीज एक्स, या लेट द सेल्स डन बाय अनीता बी रुपीज एक्स। ठीक है, अब कमीशन काय पे मिलता है किसी को भी? कौन सी वैल्यू पे मिलता है? सेल्स वैल्यू। काय पे मिलता कमीशन? सेल्स वैल्यू। ठीक है ना? तो सेल्स वैल्यू पे कमीशन मिलता। तो कमीशन लेकिन इसको कैसा मिला मेरे को बताओ? दो चीजों से मिला। कहां से मिला? एक तो कितना मिलता है उसको? 6.5%। कितना मिलता है? 6.5%। ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट वाला कमीशन निकाल लेते कि अनीता इज अलाउड हाउ मच? 6.5% कमीशन। तो 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। देयरफॉर कितने का लेंगे 6.5%? 6.5%। ठीक है, 6.5% इंटू कितने का लेंगे बोलो? एक्स का। 6.5% किसका लेंगे? एक्स का। जैसे 6.5% उसको टोटल सेल्स पे मिलता है ना, तो 6.5% किसका लेंगे? टोटल सेल्स का। तो 6.5% इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा ये बोलो? 65 कर सकते हैं इसको, लेकिन नीचे में क्या करना पड़ेगा? 1000x। क्लियर है? फिर 5 से कट सकता, लेकिन अभी रहने दो। पहले अपन दूसरा वाला भी देख लेते कि कितना आ रहा है। ठीक है, अब अगला वाला, अगला क्या है? बोनस। बोनस कितना है? इधर ध्यान। कहाँ उधर कोने में बैठ के मस्करी कर रहा तू? उठ वहां से, जल्दी उठ। ये इधर आ फर्स्ट बेंच पे, जल्दी आ फटाफट। हाँ, तो आधे % का बोनस निकालना है। कितने सेल्स करता उसके ऊपर मिलता बोनस? 20,000। ठीक है, तो चलो बताओ 0.5% कितने पे लगो? 0.5% कितने पे लगो? 0.5% बोनस ऑन सेल्स ओवर 20,000। ओवर व्हाट? 20,000। तो मैंने कल ही बताया था 20,000 के ऊपर अगर सेल्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो टोटल सेल्स वैल्यू है उसमें से क्या करेंगे? 20,000 माइनस करेंगे। जैसे 50,000 का सेल्स करे, कितने का सेल करे? 50,000। तो 50,000 में अगर 20,000 के ऊपर का सेल्स निकालना है तो कितने होते? 30,000 होते ना। तो कैसे निकलता हो? 50,000 माइनस 20,000। तो हमको x में से 20,000 के ऊपर का सेल निकालना है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा? x माइनस 20,000। तब आपको सेल्स ओवर 20,000 मिलेगा। क्लियर है? तो 0.5% बोनस आ जाएगा। 0.5%, 0.5% का मतलब कितना होता? हाफ, ये कंफ्यूज ना हो करके तुम्हारे लिए ऐसे लिख देता हूँ। हाफ मतलब 0.5%, मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 20,000 के ऊपर का सेल। अभी देखे थे कैसे? x माइनस 20,000। कभी भी ऊपर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टोटल में से माइनस। किसी को डाउट है इसमें? अब ये x माइनस 20,000 क्यों लिखा? किसी को कोई डाउट? कुछ डाउट? ठीक है,
तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 0.5 डिवाइडेड बाय 100 है, तो इसको भी क्या कर देता हूँ 5/1000 कर देता है इसको भी। ये हो जाएगा 5/1000 और ये 5/1000 इंटू एक्स, दोनों ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5/1000 एक्स माइनस, देखो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई आगे में, तो कितना आ जाएगा 5/1000 इंटू 20,000, कितना 20,000। क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। तो ये तो 5/1000 ही रहने दो इसको फिलहाल में, क्योंकि उधर भी 1000 है ना एक्स का, तो एडिशन में आसानी होगी। माइनस इसको तुम लोग सॉल्व करते होंगे तो कर लो, क्या आएगा ये 3 कटेंगे इधर, इधर भी 3, तो 25 जा 100 बराबर है, तो यहाँ आ गया 100। क्लियर हो गया? तो देखो ये मिला है आपको बोनस 0.5% वाला, ये आपको मिला है बोनस 6.5% वाला, तो टोटल उसकी कमाई इनकम क्या होंगी, ये 5% वाला, ये 6.5% वाला प्लस 0.5% वाला बोनस। ठीक है। तो एजेंट्स इनकम जो है या टोटल कमीशन अर्न बाय एजेंट जो है, ठीक है, टोटल कमीशन ऑफ जो भी नाम था उसका अनीता इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 65/1000 एक्स प्लस 5/1000 एक्स माइनस 100। क्लियर है? और टोटल कमीशन दिया है ना, कितना दिया है 3400 है कि 1000 है 100, तो 3400 इज इक्वल टू, अब ये दोनों एक्स को ऐड कर लो, 65 प्लस 5 70 हो गया, तो 70x डिवाइडेड बाय 1000, और ये 100 को उधर लेके चले जाओ, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +100। समझ में आ गया सबको? क्लियर है क्या? अब ये हो गया 3500 है ना, इज इक्वल टू 70x अपॉन 1000। अब ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 3500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 70। क्लियर हो गया? ये 70 कैंसिल, 7 1 जा 7, 5 जा 50 जा, तो x आ गया 50,000, 50,000 आ गया। क्लियर हो गया? क्लियर है क्या? देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कमीशन टोटल दिया हुआ था, कमीशन क्या दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था, कितना कमीशन दिया हुआ था बोलो 3400, कितना कमीशन दिया हुआ था 3400। अब ये 3400 दो जगह से आया था, कितनी जगह से आया था, दो जगह से। कहाँ से, एक 6.5% से, एक कहाँ से 6.5% से, उसने बोला था ना 6.5% टोटल सेल्स पे मिलता है, तो एक पार्ट ऑफ कमीशन 6.5% से जनरेट हुआ था, तो करके हमने क्या लिए 6.5% ऑफ टोटल सेल्स, क्योंकि कमीशन काय पे निकालते हैं हमेशा हम, टोटल सेल्स पे, तो 6.5% ऑफ टोटल सेल्स क्या माना था मैंने एक्स, तो 6.5% ऑफ एक्स लिया, तो ये 65/1000 एक्स आ गया। अब उसने बोला अगर वो 20,000 के ऊपर सेल्स करती है, कितने 20,000 के, तो उसको कितने % का बोनस मिलता, 0.5%, तो वो 20,000 के ऊपर में मिलता है, तो 20,000 के ऊपर में अगर निकालना है तो सेल्स वैल्यू वो निकालना पड़ेगा जो 20,000 के ऊपर आई, और ऊपर आई कैसे निकालते, टोटल सेल्स में से एक्स माइनस करके। ठीक है, जैसे किसी ने 60,000 का सेल्स किया, 20,000 के ऊपर अगर बोल रहे हैं तो कितना वैल्यू आई 20,000 के ऊपर, 40,000, तो वो कैसे आती, टोटल माइनस जित के ऊपर बोल रहे वो, तो हमने एक्स टोटल सेल्स माने, हमको कहाँ जाना था 20,000 के ऊपर, तो एक्स माइनस 20,000, ये ओवर 20,000 सेल आ गई, उस पर कितना निकालना पड़ेगा 0.5%, कितना निकालना पड़ेगा, तो 0.5% मतलब 0.5% ऑफ ओवर 20,000 ओवर, फिर इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई किया है, और ये काट कूट के 5x/1000 माइनस
100 आया, और ये 0.5% का बोनस और ये पूरा पूरा कमीशन पूरे सेल्स पे जो था वो ऐड करेंगे तो 3400 रुपये अनीता ने कमाई थी, तो वो दोनों को ऐड करके 3400 से क्या कर दिए, इक्वेट। ठीक है, तो फिर क्या आ गया तुम्हारा आंसर आ गया एक्स का, जो एक्स क्या लिए थे अपने, टोटल सेल्स। एनी डाउट एनीवन, यू कैन आस्क, बोलो। कहीं पे भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट पूछ लो जल्दी। किसी को भी कोई स्टेप में कहीं पे डाउट है तो पूछो फटाफट, देन विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या साकेत, कोई डाउट इधर? गायत्री, एनी डाउट्स? हाँ, क्लियर है, उसमें क्या असर है। और वेलकम फर्स्ट डे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे जाओ, 5th, ठीक है, वो समझे क्या, कुछ डाउट? पक्का? Priya gets a salary of 1500 per month. प्रिया कितनी सैलरी बनाती है? 1500 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। एंड कमीशन भी देते, पटले कमीशन कितना है? 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। कैसे लेते? माइनस करके, कितना माइनस करेंगे? 50,000 टोटल सेल्स में से, है ना, x माइनस 50,000, तभी तो ओवर 50,000 निकलेगा ना। ठीक है, तो प्रिया गेट्स अ सैलरी ऑफ अपना कहते 15,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। इफ शी गेट्स 17,400 17,400 इन अ सर्टेन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। फाइंड द सेल्स मेड बाय, सेम क्वेश्चन ऊपर किया सब। चलो 2 मिनट दिया, जल्दी करके बताओ, फटाफट कॉपी निकालो और करके बताओ, सबका आंसर आने को ना, जल्दी फास्ट। जल्दी करो। चलो फटाफट सॉल्व करो। साकेत तेरा पहले देखूंगा। चलो जल्दी कर। हाँ, 1 मिनट। कितना है? सही। चलो आया क्या 80,000 सबका? जल्दी फटाफट। ये सब तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस एंड दैट, और इतना अपने पास बहुत बेंचेज है, ऐसा खचाखच घुस के बैठने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती तकलीफ हो रही, लिखने नहीं आ रहा, वो ऐसा मुंह पे मार रही तुम्हारे, क्या मतलब आ रहा? मुंह फूट जाएगा वो लड़की का। सेम कंसेप्ट है, देखो
कमीशन निकालो 8%, एक्स माइनस 50,000 रुपये। निकाल जल्दी निकाल, ऐसे नहीं चलेगा। थोबड़े पे लिख दे उसके, फिर मिटा के फिर से लिख देंगे। इधर अब कल से कॉपी वॉपी पेन वेन सब रेडी हो ना, और थोड़ा इधर फैल फैल के बैठो, एक साथ हो यार एकदम, फिर मस्ती हो सकती ना, एक साथ रह दो। चलो जल्दी, सेल्स ओवर एक्स माइनस 50,000 पे कमीशन निकालो प्लस सैलरी कर दो, खेल खत्म हो गया। और क्या, 15,000 प्लस कमीशन करो। कमीशन कैसे निकालते पता ही है तुमको, रेट इनटू सेल्स वैल्यू, लेकिन यहां सेल्स वैल्यू क्या रहेंगे, एक्स माइनस 50,000। सैलरी प्लस कमीशन करना है तो इनकम 17,400 आ जाएंगी, बात खत्म हो गई। ठीक है, इनकम कैसे जनरेट हुई इसकी, कमीशन से एक सैलरी से, तो कमीशन निकालो ना फटाफट। क्या बोल रहा, नहीं सैलरी फिक्स है 15,000, सैलरी है ना पे, वो कमीशन थोड़ी ना 15,000। प्रिया गेट्स अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, ये उसका फिक्स है। एंड एडिशनल कमीशन भी मिलता है कब, जब वो 8% के ऊपर सेल्स कर, जब वो 50,000 के ऊपर सेल्स करती है, तो समझा। तो सैलरी तो मिलना ही मिलना है उसको, 15,000 फिक्स है, समझा। लिखा है ना क्लियर क्लियर, वो उसकी सैलरी है, कमीशन इज डिफरेंट। सैलरी तो फिक्स ही होती है ना, कमीशन वेरिएबल रहता। आया, गुड। हाँ, 50,000 का सेल होता तो 8% कमीशन लेते, लेकिन उसने क्या बोला 50,000 के ऊपर, तो ऊपर कैसे निकालते, 4 बार बोला मैंने, टोटल सेल्स माइनस 50,000 करके, 50,000 के ऊपर 1 लाख का सेल्स हुआ, 50,000 के ऊपर 1,10,000 का सेल हुआ, 50,000 के ऊपर कितना हुआ, कैसे निकाला, 1,10,000 माइनस 50,000, तो टोटल में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 50,000, है ना। तब जाके आएंगे ना, तो टोटल सेल्स को क्या लिया, एक्स, उसमें से 50,000 माइनस कर, उस पे कमीशन निकालो। क्या हुआ रे, कहां अटक करे तुम लोग, सेम तो कंसेप्ट है। चलो इधर देखो कैसा होगा रे, इधर उसने कितने कमाया बताओ पैसे, 17,000, ये टोटल इनकम हुई इसकी। इधर देखो, अब इधर देखो फटाफट, 17,400 उसकी इनकम है, कितनी है, 2 जगह से आ रही, एक कहां से आ रही, सैलरी से, इधर ध्यान सबका, और एक कैसे आ रहा, ये दोनों का एडिशन बनके कितनी हो रही उसकी इनकम। अब सैलरी तो फिक्स है, कितनी फिक्स है ना, तो 15,000 17,400 में से माइनस हो गए, तो कितने बचे, ये क्या होगा उसका कमीशन, ये क्या होगा, तो 2,400 उसका कमीशन हो गया। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स को क्या मान लिए, कमीशन कितना है 2,400, कमीशन कितना मिलता, तो कमीशन अर्न की जगह क्या लिख सकते, 2,400, क्या लिख सकते, क्लियर। अब कमीशन कितना मिलता, 8%, कब मिलता, 50,000 के ऊपर, तो 50,000 के ऊपर क्या होता, एक्स माइनस, ये तो बताया था ना क्यों इतनी तकलीफ हो रही तुमको, एक्स माइनस 50,000, बोला ना ऊपर कैसे निकालते हैं, 50 एग्जाम्पल देके भी बता दिया, एक्स माइनस 50,000। अब ये को इसको मल्टीप्लाई करो, तो एक इक्वेशन एक अननोन है तो आंसर आता ना, 8/100, सबका ध्यान इधर, इंटू एक्स माइनस 8/100 इंटू 50,000। क्लियर। तो ये यहां पर 2,400 इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या आ रहा, ये इसको 100 इसको कैंसिल कर लो, ठीक है, 8
माइनस 8 5 जा 40 हो गया, 40 और 0 कितने बचे थे? 2, तो 2 0 हो गए। ठीक है, अब ये 4000 को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? ये 6400 बराबर है 8x बाय 100। अब x विल बी इक्वल टू 6400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये 2 0 और 2 0 कितना हो गया? 80,000। क्लियर हुआ? क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो लिखो, मतलब कर लो अब कॉपी जल्दी, अगर इसको करना होगा नहीं आया तो। समझ में आया क्या? अब आएगा ना? बराबर सेल्स ओवर करेंगे तो कमीशन निकालो, जो अगर कमीशन दिया है, रेट दिया है, ठीक है, तो सेल्स वैल्यू निकलती ना आराम से। ठीक है, और सेल्स वैल्यू दिया, रेट लिया है तो कमीशन निकलता। जो गिवन रहे उसके हिसाब से तो करना पड़ेगा ना। बराबर है? आया बाद में इधर? अब आएगा ना? नेक्स्ट, चलो इधर ध्यान दो। द इनकम ऑफ अ ब्रोकर, कल से अलग बैठेंगे तुम दोनों, ठीक है? अभी कुछ नहीं, पूरा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है ये साल, मस्करी नहीं होना बिल्कुल भी, सब पूरे जितने भी क्लास में, ठीक है? हाँ, नहीं तो किसी को लगता मैं सिर्फ उसको बोल रहा करके। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? यहाँ ये देखते, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज। इनकम चेंज हो रही क्या? नहीं, अनचेंज। दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। एक बंदा है, उसकी इनकम चेंज नहीं हो रही, हालांकि उसकी कंपनी ने रेट ऑफ कमीशन पहले कितना था? 4%, उससे क्या कर दी? 5%, तो भी उसकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुआ इनकम इंक्रीज? जब 4 से 5% बढ़ गया कमीशन, तो इनकम तो इंक्रीज हो जाना था ना, तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सेल्स कम हो गई। क्या कम हो गया? पहले समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का सेल्स करता था, तो अब कुछ और कर रहा हूँगा, तभी तो, क्योंकि जो कमीशन है वो काय पे डिपेंड करता है? टोटल सेल्स पे। अगर टोटल सेल्स ज्यादा तो कमीशन ज्यादा, तो टोटल सेल्स जब रेट ऑफ कमीशन भी ज्यादा तो भी कमीशन ज्यादा। तो रेट ऑफ कमीशन बढ़ाने के बावजूद अगर कमीशन सेम रहा, उसकी इनकम सेम रही, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल सेल्स वैल्यू क्या होंगी? घटी हुई होंगी। तो वही पूछा उसने, फाइंड द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। मतलब पहले फॉर एग्जांपल कितना 200 करता था, समझो पहले कितना करता था? 200 रुपए का सेल करता था, फॉर एग्जांपल ले लिया अपन ने। तो अब कितने का कर रहा? अगर 160 का कर रहा, कितने का कर रहा? तो परसेंटेज रिडक्शन कितने का हुआ? 20% का हुआ ना। अगर 200 कर रहा था 160 पे आया तो कितने का हुआ? 20%। 100 कर रहा था 80 पे आया तो कितने का रिडक्शन हुआ? 20%। तो ये परसेंटेज निकालना है कि पहले जितना बिजनेस करता था उसके हिसाब से कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ बिजनेस में, ताकि उसकी इनकम सेम रही, हालांकि रेट ऑफ कमीशन बढ़ा दिए। क्या कर दिए हमने? रेट ऑफ कमीशन बढ़ा दिए, तो भी रिडक्शन इन बिजनेस हुआ, तो क्या परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ बिजनेस हुआ है, ये निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझा क्या क्या निकालना है? ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझा क्या निकालना है, तो फिर करते हैं अपन। अब देखो यहां पर सब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, अब निकल सकती कि इतना सेल्स किया उसने, है ना? परसेंटेज में वैल्यू निकलेंगी, कुछ दिया ही नहीं है ना, कमीशन वमीशन दिया है कि कुछ, टोटल सेल्स दिया है कि कुछ नहीं, तो सब परसेंटेज पे ही निकल पाएगा जो भी निकलेगा। इसलिए पूछा काई में परसेंटेज में ही पूछा है। ठीक है, तो इसलिए हम मान लेते कि इनिशियल बिजनेस उसका 100 रुपये था। कितना था? इनिशियल बिजनेस 100 रुपये था उसका, ऐसा मान के चलते अपन। लेट द इनिशियल, मतलब पहले जो वो कितना बिजनेस करता था, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 के हिसाब से निकालेंगे तो आसानी से निकलता ना परसेंटेज,
इसलिए 100 ले रहा हूँ, कोई दूसरा भी लिए तो चलता, एक्स भी लिए तो चलता, लेकिन एक्स से कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगी तुम्हारी। लेट द इनिशियल बिजनेस मेड बाय द ब्रोकर बी ₹100। ठीक है, लेट द इनिशियल बिजनेस बी ₹100। ठीक है, अब इसके बाद 100 रुपये इनिशियल बिजनेस अगर था, 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचता था वो, इधर लिखा है 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट बेचता था वो बंदा, तो कमीशन कितना परसेंटेज मिलता था उसको? 4%। कितना कमीशन मिलता था? तो रेट ऑफ कमीशन क्या था? ओल्ड वाला रेट ऑफ कमीशन, ओल्ड वाला उसका था 4%। कितना था? 4%। तो 4% अगर उसका कमीशन था तो उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी? पुरानी इनकम मतलब इनिशियल इनकम कितनी होंगी? 4% के हिसाब से निकलेगा ना। तो 4% ऑफ 100 कितने का? तो पहले कितने कमाता था? 4 रुपये। अरे 100 का सेल्स करता था, 4% कमीशन मिलता था उसको, तो 4 रुपये मिला ना कमीशन। तो पहले कितने कमाता था वो? कितने रुपए कमाता था पहले? 4 रुपये कमाता था। समझ में आ गया? तो पहले कमाता था वो 4 रुपये। अब आगे देखते हैं। पहले कमाता था वो 4 रुपये। अब आगे जाते हैं हम। अब कमीशन कितना है? 5%। कितना है? तो न्यू कमीशन रेट जो है वो है 5%। क्लियर है? बोलो कितना है जल्दी से? 5%। अब उसकी जो नई इनकम है, न्यू इनकम, वो क्या हो जाएंगी बताओ? न्यू इनकम कैसे निकालेंगे? 5% काय का? 100 का? 5% काय का? ठीक है। न्यू बिजनेस हमको पता है कि कितना हुआ। हमने माने 100 हमारा पुराना बिजनेस था, नया बिजनेस कितना हुआ पता है क्या हमको? नहीं। तो उसको कुछ अननोन लेना पड़ेगा ना। अब तो हम मान लेते हैं कि न्यू बिजनेस जो हुआ वो कितना हुआ? एक्स का हुआ। कितने रुपीस का हुआ? तो न्यू इनकम जो है वो क्या हो जाएंगी? 5% ऑफ एक्स। 5% ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है? अब 5 1 जा 5, 20 जाऊंगा ना, तो x/20 आ गया। बोलो न्यू इनकम क्या आ गया? न्यू इनकम आ गई। ये क्या आ गई? न्यू इनकम। अब मेरे को ये बताओ पुरानी इनकम और न्यू इनकम में क्या रिलेशन है? देख लो, क्वेश्चन देख के बताओ। इनकम क्या है? इनकम रिमेन्स अनचेंज का मतलब क्या है? जो ओल्ड थी वही। समझ में आ रहा? तो पहले 4 रुपए कमाता था, अभी भी कितने कमा रहा हूंगा? तभी तो बोलेंगे ना इनकम रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज मतलब जो पहले था अभी भी वही है। तो पहले 4 रुपए कमा रहा था तो अभी भी कितने कमा रहा? 4 रुपए। तो मैंने न्यू इनकम कितनी निकाला हूं? x/20। ये किसके ऊपर रहेंगी? ये किसके इक्वल रहेंगी? 4 रुपए के। तो x कितना हो जाएगा? 80 रुपए। x क्या था? न्यू बिजनेस वैल्यू। x क्या था? और ओल्ड बिजनेस वैल्यू क्या थी? इनिशियल बिजनेस वैल्यू 100। तो पहले 100 का बेचता था, अब कितने का बेचता? कितना परसेंट रिडक्शन हुआ? 20%। कितना परसेंट रिडक्शन हुआ? 20%। क्लियर हुआ? ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रिडक्शन ऑफ बिजनेस जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 100 माइनस 80। तो कितने रुपए का? 20 रुपए की वैल्यू हुई। फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 20/20 बाय बोलो 100 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए। समझ में आ गया? परसेंटेज रिडक्शन। परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस। ये लिख दूंगा मैं अच्छे से बाद में। परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस जो है, हाँ ये गलती से लिखा है, ऊपर में 20 रुपए सही था, यहां पर सिर्फ 20%। यहां पर क्या? 20%। परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस। कोई भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते अपन?
कितना इसका परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज किसका निकालना है, 20 रुपए का। तो 20 किससे निकालना है, पहले बिजनेस कितना था 100 रुपए, तो 20/100 इंटू 100। या यहाँ से डायरेक्ट गेस भी होता कि पहले 100 थी अब 80 है, तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 20%। तो डायरेक्ट भी लिख सकते तुम, बोल मतलब वर्डिंग लिख के, एज द इनिशियल बिजनेस वॉज 100 and now the new business is 80 rupees, therefore the percentage reduction in business is 20%। क्लियर है? फिर से देख लो एक बार, इनकम रिमेन्स क्या थी, अनचेंज। तो पहले मैंने मान लिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 100 रुपए, कितना माना, इनिशियल बिजनेस को 100 रुपए माना, 4% से कमीशन मिलता था, तो 4% 100 रुपए का कितना हुआ, 4 रुपए। तो पहले कितने कमाता था वो, 4 रुपए। अब बिजनेस रिड्यूस हुआ, कितना हुआ ये नहीं मालूम, तो मैंने क्या मान लिया, न्यू बिजनेस भी ₹X, तो X मान लिया। अब कितना रेट ऑफ कमीशन है, 5%, तो 5% किसका लेना पड़ेगा, X का। तो 5/100 ऑफ X लिया, तो X/20 आया। X/20 नई कमाई आई, लेकिन पुरानी कमाई और नई कमाई क्या है, इक्वल है, तो इसलिए X/20 को किससे इक्वेट किया, 4 से। तो x की वैल्यू आ गई 80, और x क्या था, न्यू बिजनेस, ओल्ड 100 न्यू 80, तो रिडक्शन इन बिजनेस हुआ, नेट में 20 रुपए, और नेट में तो खैर वो तो अपने हिसाब से निकाले, मेन परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस इज 20%। क्लियर? कोई डाउट किसी को नहीं ना, पक्का क्लियर है? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये अपना, 6th। हाँ, सबने लिख लिया अटेंडेंस, ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस भेजो। नोट्स अभी मिलने के तुमको, है ना। होमवर्क ग्रुप में डालूंगा मैं आज, वो होमवर्क करके लाना है। अभी दो दिन की छुट्टी रहेगी ना तुमको, सैटरडे संडे, तो क्या क्या करके लाना है। अगर 1 पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं डाल दूंगा देख के, जो करने लायक हूँ ग्रुप में डाल दूंगा मैं। जितने क्वेश्चन पढ़ लिए यहां तक के, कोई डाउट है, कोई डाउट किसी को भी? ऑनलाइन स्टूडेंट एनी